हे गाइस, दिस संदीप सोनगढ़े, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल एग्जाम 247 में। आज एलसीएम एससी का फर्स्ट लेक्चर है। ये पहला क्वेश्चन आपका डेमो है। आपको एक चीज़ बस फंडामेंटल समझाना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन कर लें, बस मैक्सिमम फंडामेंटल अगर चीज़ें क्लियर होगी तब जाके एक सेकेंड में क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको समझना है। फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 56, 60, 84 एंड 96। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन ये है। अब अगर बेस नहीं पता होगा, एलसीएम एससीएम एक नंबर सिस्टम का टॉपिक है, ये एक सेकेंड के अंदर मैं टिक कर दूं कि भाई ये आंसर है, वो कैसे होगा? इसलिए बेस अच्छा रखना चाहिए। अगर जिसे पता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर की। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, अगर इकाई में 2, 3, 7, 8 अगर आ जाए तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग बन नहीं सकता, कंप्लीटली स्क्वायर नहीं हो सकता। जिसके भी, अब ये सब में तो 0 कॉमन है, सब में 0 क्या है, तो इसे हटा दें। अब देखते हैं अब इस संख्या में यूनिट नंबर क्या आ रहा है। इसमें 6, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 8। तो मैंने आपसे कहा कि 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट में आ जाए तो कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। जिसे ये रूल पता है वो क्या करेगा, इसमें 2 है इकाई का अंक, कैंसिल, इसमें 8 है, कैंसिल, इसमें 2 है, कैंसिल, इसमें 6 है। तो क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, अगर ये चीज़ इसको पता है ना, फंडामेंटल चीज़ें, ये क्वेश्चन बताने का बस इतना सा फर्क है। बस इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पूरे बेसिक पे काम। ठीक है, कि आप क्वेश्चन देखते ही खत्म कर दो। ये क्वेश्चन आया, कुछ मत पढ़ो, कंप्लीट स्क्वायर आ गया, बस यूनिट नंबर देखो, खत्म। ये तो हो ही नहीं सकते तीनों राइट आंसर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हम ये क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं क्या, इसमें हम देखेंगे बस इसका फंडामेंटल, राइट, हर एक चीज़। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि किसी भी संख्या के अगर इकाई में 2, 3, 7, 8 अगर आ गया तो वो कभी भी किसी भी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक, ओके। तो अब हम इसको बेस में चलते हैं, पूरा एकदम बेस से चलते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें एलसीएम की। एलसीएम, अब एलसीएम से भी पहले आप समझते हैं क्या होता है। चलो, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आप समझना क्या है, वो है आपका, एक तो है आपका डिवीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर, और दूसरा है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। आपको मैं रटवाना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूँ ताकि आपको एक बार एक टॉपिक क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने बाद भी वो टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है एकदम जीरो से। कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो, ठीक है ना। जैसे मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया तो किसी भी बच्चे को डाउट नहीं, उसके बाद सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, मल्टीपल और डिवीज़र, ठीक है ना, डिवीज़र हो, फैक्टर हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक, इसका मतलब आपको समझना है। डिवीजर और मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत होते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल या गुणज क्या होते हैं, अनंत होते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं ले रहा हूँ 12, मल्टीपल की बात कर रहे हैं 12। मैंने 12 एक नंबर ले लिया यहाँ पर। 12 नंबर के बाद आपको समझना क्या है, इसके मल्टीपल कितने हो सकते हैं, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पंचे 60, डैश डैश डैश, अनंत हो सकते हैं। मल्टीपल मतलब गुणज कितने भी हो सकते हैं, राइट। अब फैक्टर, डिवीज़र या गुणनखंड की अगर हम बात करें, अगर यही नंबर ले लिया जाए यहाँ पर 12, यही नंबर यहाँ पर क्या ले लिया जाए, 12, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अब समझना, गुणनखंड, फैक्टर हो या डिवीज़र, इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको जितने जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाए उतने जल्दी आंसर करना है, क्योंकि जितने जल्दी आंसर करेंगे तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। गेटिंग अ पॉइंट। मैं बात करूँ अगर 12 की और डिवीज़र फैक्टर की, तो ऐसे नंबर हमें पता करने हैं जिससे 12 पूरी तरह भाग चले जाए। ऐसा नंबर हमें पता करने हैं कि कोई भी नंबर को क्या करे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो हमारे पास मान लो 12 नंबर है, तो इसे कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। पहला तो 1 का भाग जाएगा 12 टाइम्स, फिर 2 का भाग जाएगा 6 टाइम, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा,
फिर 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। तो कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ आपको फैक्टर बता चुका है नंबर सिस्टम की। और इस वीडियो के एंड में आपको एक 4 ऐसे लिंक आ रही होगी, तो आप पहली वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर? ओके। आप कोई भी एग्जाम दें, बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट ये बच्चों को पता होगी, लेकिन फिर भी जान लो। तो ये हो गया फैक्टर, ऐसा नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो लिमिटेड होंगे और जो डिवीजर मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? अनंत होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद बात करेंगे एलसीएम की। अब एलसीएम होता क्या है? अभी तक हम लोग क्या करते थे? निकालते थे। किस तरीके से निकालते थे? अब एग्जाम में अगर एलसीएम एचसीएफ के लिए अगर आप पेन का यूज़ कर रहे हो तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग एलसीएम निकालते थे, क्योंकि हम ऐसे इसलिए निकालते हैं कि बचपन से यही याद है, ठीक है, क्योंकि इतने बार हमने इसको पढ़ा है। आज मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, लेकिन लास्ट मेथड सबसे आसान होगा। ठीक, अब आपको समझना है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 नंबर आपके सामने लिए, 3 नंबर ले लेते हैं, 15, 30 और 40, 15, 30 एंड 40। अब इसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने से पहले अपन इसके मल्टीपल देख लेते हैं। 15 का क्या होगा? 15, 30, 45, 60, 15 छक 90, 105 और 120। यहाँ तक मैंने निकाला डैश। समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जितना डीप में पढ़ोगे एक बार अच्छे से, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो कहीं भी रुकोगे नहीं। 30 के 30, 60, 90, 120, 150, 180 डेज। मैंने आपको क्या बोला? ये मल्टीपल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मल्टीपल। मल्टीपल कितने ही हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकते नहीं, होते हैं, ठीक है। 40, 80, 120, 160, 200। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ इसमें ऐसा नंबर बताओ जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है? तीनों में कॉमन देखो, 120 ऐसा नंबर दिख रहा है मुझे जो तीनों में कॉमन है। एलसीएम का मतलब समझ में आया? एक ऐसा नंबर जो तीनों के लिए क्या हो? कॉमन हो। और एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, मतलब किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल, राइट। तो आपको समझना है कि एलसीएम में क्या होगा? ये कॉमन होगा। तो कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? ये आपको समझाने के तौर पर है। निकालना कैसे है एग्जाम में वो देखते हैं। आप निकालना कैसे है एलसीएम? पहले से करते आए हैं वो तो पता है मुझे। सपोज मैं लास्ट मेथड ही बता रहा हूँ डायरेक्ट। जब भी ऐसे नंबर आ जाए, कितने ही नंबर आ जाए, सबसे पहले बड़ा नंबर ले लो आप। क्यों बड़ा नंबर ले रहे हो? कि भाई उतना तो होगा ही एलसीएम, मिनिमम उतना होगा ही, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40। तो 40 में तो 40 का जाएगा ही। 30 का जा रहा है क्या? नहीं। कितने बार करने पर जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120। 120 में जा रहा है 3 चौ 12, हाँ 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो चले जाएगा। 30 का भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 120 जाएगा। 15 का जा रहा है, 15 दूनी 30, मतलब 15 भी क्या है? 30 का मल्टीपल है। इसका मतलब बात समझ में आ गई कि सबसे बड़ा नंबर लेकर उसके बाद आप देखो कितने का मल्टीप्लाई करें कि जिसका फिर सबका भाग चले जाए। सबसे आसान। अब ये चीज़ कैसे बनेगी, कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिटेल में मैं समझा दे रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका बहुत एनालिसिस करने के बाद हमको ये चीज़ें समझ में आती हो, ताकि हम इसको और आसानी तक आपको पहुंचा पाए, राइट। ओके, 40 इसको थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा गहराई से। 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into 5। जितना हमारे साथ सिचुएशन क्या है, हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में, कि बहुत जल्दी हमारा सब कुछ हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस से लर्निंग रखो, कैच अच्छे से करो, हड़बड़ी में एग्जाम में कुछ नहीं होता। 30 को क्या लिख सकते हो? 5 into 6, 8 into 5। हाँ, और भी तरीके हैं इसको लिखने के, 4 into 10 भी लिख सकते हैं। बात बराबर है, फैक्टर होंगे तो छोटी छोटी वैल्यूज। 5 की मैक्सिमम कितनी वैल्यू पहले बताओ? 5 की यहाँ पर एक वैल्यू, तो 5 एक बार ले लोगे। कॉमन नंबर लेना है,
3 कितने में आएगा? ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, अभी समझा रहा हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 को 2 के ऊपर 3 की पावर, मतलब 2 कितने बार है? 3 टाइम्स है, मतलब छोटी वैल्यू से लेकर चलते हैं ना। तो आपको क्या देखना है? 3 यहाँ कितने बार है? 1 बार है। हाईएस्ट वैल्यू लेना है। इसमें 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 कितने बार है? 3 बार। मैंने क्या बोला? हाईएस्ट लेना है। कितना हो गया? और कोई वैल्यू छूट रही है कहीं भी? सॉरी, हाईएस्ट लेना है ना, तो 2 की वैल्यू, 2 का क्यूब मतलब कितना होगा? 8। ठीक है, तो हो गया 40 3 120 120। क्लियर? तो हाईएस्ट वैल्यू लेनी, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आ गई? अब एक और चीज ये हो गया। अब देखो 2-3 बार क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। 24 15 24 30 और 40 का निकालो जल्दी से, इसी मेथड में करो। ठीक है, इसी मेथड में करो, इसी मेथड में करना है आप लोगों को। ठीक है, इसका क्या होगा? 8 3 24 मतलब 2 का क्यूब इंटू 3। इसका क्या होगा? 5 6 30 5 इंटू 3 इंटू 2। 8 5 40 मतलब 2 का क्यूब इंटू 5, मतलब 2 कितने बार? 3 टाइम, मतलब 8 इंटू, यहाँ 3 कितने बार है? 1 बार है मैक्सिमम, 5 1 बार है। हो गया, बात बराबर है। 120। इसका भी कितना हो गया? 120। एक तो ये हो गया लॉन्ग मेथड, पहले इस तरीके से करते थे। अब एक और चीज़ 24 30 और 40, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 40। 30 का भाग कितने बार में जाएगा? 40 को कितना बड़ा करें? 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 30 या 90, 40 का डबल 80, और ये 120 तक ही जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर 120 आ रहा है। 24 का चले जाएगा? हाँ चले जाएगा। 8 3 24 होता है, और इसमें 8 है ही और 3 भी है। 8 5 40 मतलब 120। ऐसे करके देख लिया करो, सबसे आसान। अब एक चीज़ बताओ, इसमें तो मिनिमम आपका 30 सेकंड तो चले जाता है जब बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो थोड़ा सा इस तरीके से हमें लॉजिक लगा के करना है एलसीएम। ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूनिट कैसे पहचाननी है, कहाँ क्या होगा। ठीक है, क्लियर? और एक चीज़, इसमें कुछ टूल्स आपको पता होने चाहिए। जो टूल्स है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए जिस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली कर लें। कैसे, वो देखते हैं। हमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ भी एक नंबर्स का ही खेल है। हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। किस किस के? 3 5 7 11 13 9, इनके हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाना है तो। और एग्जाम लेने का मतलब भी बस यही है कि भाई आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कितना क्विकली आप कर पाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, इससे क्या होगा? क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जामिनर भी यही चाहता है हमसे, राइट। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजिता के जो नियम है, समझते हुए पढ़ाएंगे अपन इसको। 3 का रूल क्या कहता है? 3 का नियम ये बोलता है कि जो भी नंबर आए आपके पास, फॉर एग्जांपल 4 2 7 2 9 3 6, जितने भी नंबर आए, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए 1 2 3 1 5, राइट, कितने ही नंबर आ जाए, इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए, तो आप डिवाइड करके मत देखो। बहुत छोटा सा ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कैसे। एक सेकेंड, करना क्या होगा, आप या तो देख लो कि पहला ही नंबर अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला नंबर 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 2 नंबर को जोड़कर देख लो कि 3, सम करके देखना है, 2 नंबर को जोड़ के देख लो। जैसे 4 + 2 6 हो रहा है, हाँ ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये कट गया। अभी समझना है, अगर दो नंबर मिलकर नहीं आ रहे, मान लो 4 और 1 होता तो 5 हो रहा है, अगर नहीं होता, अगर इधर 1 है या 5 हो रहा है और इधर 4 है, 4 और 1 5, 5 और 1 4 9,
तो इन तीनों का सम करके देख लो तो क्या हो रहा है, 9। 9 मतलब 3 का मल्टीपल है। अब बताना क्या चाहता हूँ, दो वैल्यू को जोड़कर देख लो, 3 का मल्टीपल आ रहा है, 4 2 6 कैंसिल, 7 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं 7 2 9, 9 मतलब 3 का मल्टीपल, 9 में तो पूरा चले जाएगा, 3 में पूरा चले जाएगा, 6 में पूरा चले जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, 1 और 2 3 चला गया, 3 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, अब 1 में जा रहा नहीं, 5 और 1 6। अब कुछ लोग को एक डाउट आता है कि सर इधर से ही क्यों चलें, इधर से चल लो, आपकी मर्जी, इधर से चल लो, जरूरी नहीं है यहीं से चलो, पूरे को एक साथ जोड़कर कर लो, पूरे को एक साथ जोड़ के कर लो, जरूरी नहीं कि पास पास मिल जाए आपको सब, हो सकता है कि आप इन दोनों को जोड़ना पड़े आपको, हो सकता है इसको जोड़ना पड़े, इसको कहीं और जोड़ना पड़े, 3 का मल्टीपल लाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता करना है कोई संख्या 3 का मल्टीपल है, 3 से विभाजित होना है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि उनको जोड़ने पर, दो संख्या को जोड़ने पर आ जाए, 3 को जोड़ने पर आ जाए, 4 को जोड़ने पर आ जाए, तो भी वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, या पूरी संख्या को जोड़कर भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो कितने जल्दी आप कर सकते, 4 2 6, ये 7 2 9, 9 से गया, 3 से गया, 6 से गया, 12 गया, 3 गया, 5 और 1 6 गया, सम करके देखना है। एक और चीज़ यहाँ कंफ्यूज मत होना, जैसे मान लो 1 और 2 है इस सीरीज में, तो कुछ रूल ऐसे आएंगे इन फ्यूचर, जो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे, जहां पर हम ये वैल्यू देखेंगे, सम नहीं करेंगे, ऐसे देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, नंबर्स, ठीक है। ये 3 का नियम ये नहीं होगा, सम करने पे देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, जोड़ना है। ऐसे देखोगे तो 15 भी 3 का मल्टीपल, लेकिन हमें 15 नहीं, हमें सम से मतलब ये 15 नहीं, इसको हमको जोड़ के देखना है, राइट। ये कंफ्यूज मत होना, जो गलतियां होती बच्चों से, सम लिख लेना, संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या या 4 संख्याओं की सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक। चलो अब बचा किसका, 5 का रूल। यही कॉन्सेप्ट बड़ी जरूरी है, अब 4-5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल बोलता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक, यूनिट नंबर या तो 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो या 0, वह संख्या 5 से मल्टीपल होगी। अब कैसे समझो, संख्या कौन सी होती है, एक तो इवन होती है, एक तो ऑड होती है, या तो संख्या इवन होगी या तो ऑड होगी, 2 ही नंबर होते हैं, सम हो या विषम हो, ठीक है। सम मतलब 2 4 6 8, विषम मतलब 1 3 5 7, गेटिंग अ पॉइंट। जब सम और विषम संख्या से अगर 5 का गुणा करते हो, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। जब भी सम संख्या 2 के मल्टीपल, सम मतलब 2 के मल्टीपल 2 4 6 8, जब भी सम संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपका 0 बनता है, इकाई का अंक 0 होता है। चलो 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, क्या बना आपका, देखो इकाई का अंक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। और जब भी विषम संख्या से 5 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा, इकाई का अंक देखो, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 25 और 7 अपना 35, देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका, 5 ही तो आ रहा है। अगर आपकी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5, वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित। यहां तक पूरा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ओके। बड़े आराम से, इत्मीनान से, पेशेंस के साथ पढ़ना। इसके बाद वाली जो क्लास होगी इसमें पूरे क्वेश्चन उड़ा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक। पढ़ने मजा आना चाहिए, ठीक। 7 का रूल क्या कहता है, 7 और 13 का रूल सेम है, 7 और 13 का रूल सेम है। क्या है कहता है रूल, 2 क्वेश्चन के तौर पे समझाता हूँ, क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको ताकि अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है आपके पास 5 2 5 9 2 2, दूसरा क्वेश्चन है 4 5 7 2 4। ये 7 रूल दोनों के लिए सेम है, लेकिन अभी मैं 7 के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये बताना है क्या ये संख्या 7 के लिए 7 से विभाजित है या नहीं है। छोटी संख्या तो आप ऐसे ही बता सकते हो 7 का भाग देकर, ठीक है। तो इसके रूल के अंदर हमें क्या करना है, एक सेकेंड, इसके रूल के अंदर क्या करना है, स्टार्टिंग का एक हाथ नंबर मिसिंग है क्या, ओके। स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है, ये जो है ना आगे के 3 नंबर इस साइड से,
ये जो 3 नंबर में से सामने जितने भी नंबर आए, 1 हो, 5 हो, 10 हो, पीछे के 3 नंबर में से सामने के नंबर को क्या करना है, माइनस करना। 922 में से 5 गया, 917। क्या 7 से विभाजित हो रहा है? हो रहा है। 7 से 13 टाइम 91 और 7, तो ये 7 से विभाजित हो रहा है। क्या बोला मैंने? लास्ट के 3 नंबर से सामने के 2 नंबर हमें बस माइनस करने हैं। ये 13 के लिए होगा ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिसिंग है, वही देखना था मुझे। ओके, ये भी 7 के लिए है। देखो 7 to 4 माइनस का 45, लास्ट के 3 नंबर से सामने के नंबर को माइनस कर दोगे तो आप कर रहे हैं 679। ये सब कुछ आप कर सकते हो। 679, 679 को देखो 7 से डिवाइड करके 63 हो गया, बचा 4, 7 7 49, ये भी 7 से विभाजित है। तो 7 का रूल क्या हो गया? लास्ट के 3 नंबर से सामने के नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो लास्ट में अब 13 के लिए भी देख लो, ये हो गया 7 का रूल। लास्ट के 3 नंबर से सामने के नंबर को माइनस करके आपको देखना है किससे विभाजित हो रहा है। अब 13 का देख लो, 13 के लिए क्वेश्चन लिख लो। ये आपको लिखते चलना है, नोट्स बनाना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, नहीं तो ऊपर से चल जाएगा भाई, कोई नहीं पढ़ सकता ऐसे रैंडमली देखकर। 13 का रूल, 13 का रूल भी यही है। क्वेश्चन है 43472, ठीक। लास्ट के 3 नंबर में सेम रूल बताया था, लास्ट के 3 नंबर में से ये वाले नंबर माइनस कर देना, तो 429 आपका आ गया। लास्ट के 3 नंबर में से सामने के 2 नंबर, जी 2 आए, 5 आए, जितने भी आए आप माइनस कर देना, ठीक है। 5 से तो कर नहीं पाओगे, 1 2 3 ही नंबर आएंगे। तो ये हो गया 429। 13 से करके देखो, 13 39 बचा 3, 13 39 33 बार चले जाएगा 13 से, तो ये भी 13 से क्या है, विभाजित हो जाएगा। तो ये हो गया 13 का रूल, ठीक है। और 9 के लिए भी सेम है, 9 के मल्टीपल मिल जाएंगे आपको, ओके। 3 और 9 के लिए क्या है, कॉमन है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर में भी हमने क्वेश्चन देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो भी प्राइम नंबर का था। एक रूल बचा था क्या, 11 का, ओके। 11 का एक रूल बचा है, 11 का, चलो इसे भी समझ लो। 11 का रूल इंपॉर्टेंट है, कैसे देखो, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस किसका, ऑड प्लेसेस नंबर एंड इवन प्लेसेस नंबर, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है, सम और विषम संख्या स्थान का, सम स्थान और विषम स्थान की संख्याओं का जो अंतर होगा, या तो वो 0 होगा या 11। अभी समझो, समझाऊंगा क्वेश्चन के तरीके से, तब अच्छे से क्लियर होगा। 235 समझो, 235 जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर देख लें, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें, ओके। ये नंबर है आपके पास, मैंने आपसे क्या बोला, डिफरेंस किसका, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, इवन ऑड नंबर से मतलब नहीं हमें मतलब क्या, स्थान का। पहला स्थान क्या होता है, फर्स्ट प्लेस क्या होगा, ऑड, विषम। ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, विषम। मतलब ये क्या होगा, ऑड प्लेस हुए कि नहीं हुए, बताओ मेरे को। ये ऑड प्लेस हुए कि नहीं हुए, ये पहले नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर। ये विषम स्थान की बात करें, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। इसको भी हटा रहा हूँ यहाँ से भी, समझो। सम स्थान, ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पर है। ये कितने, 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर है, और ये 6 नंबर पे। नंबर की बात कर रहा हूँ, स्थान की बात कर रहा हूँ, ये स्थान की बात कर रहा हूँ। तो ये विषम स्थान हो गए, और ये क्या होगा, सम स्थान हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्टरनेट लेना है आपको, बस अल्टरनेट नंबर को जोड़ दो। अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट 2 5 3, अल्टरनेट 2 5 3 को जोड़ दो। मतलब ये कौन से नंबर हो गए, विषम संख्या वाले स्थान,
विषम स्थान वाले जो नंबर है ये विषम है, इनको जोड़ दिए तो कितना हो गया 10, और सम संख्या वालों के स्थान को जोड़ना है। सम संख्या में कौन सा है अल्टरनेट, पहले इसको जोड़े, अब इसको अल्टरनेट जोड़ना है, इसको जोड़ लो 3 2 और 5, इसका भी सम क्या आया 10। और मैंने आपको क्या बोला, सम संख्या वाले स्थान, सम स्थान वाले नंबर और विषम स्थान वाले नंबर का जो अंतर है वो जो 0 होगा या 11, 10 में से 10 गया 0, 0 मिले या 11। अभी समझ में आया क्वेश्चन रूल समझ में आया। सम संख्या वाले नंबर का योग और विषम संख्या वाले स्थान, विषम स्थान वाले नंबर का डिफरेंस अंतर क्या होगा 0 होगा या 11 होगा, वह नंबर 11 से क्या होगा विभाजित। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं को प्राइम नंबर पर। को प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझना है यार चीज़ों को, अगर लॉजिक समझ में आ गए ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पूरा डिविजिबिलिटी नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब को प्राइम। ये जो हेडिंग डालना है आपको वो डालना है को प्राइम नंबर। इसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं म्यूचुअली को प्राइम, रिलेटिव को प्राइम। ऐसा नहीं है कि दोस्त है ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है, किसी से किसी को मतलब नहीं है, ठीक है। देखो कैसे समझते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, तो आपको समझने में आसानी होगी। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। सहअभाज्य संख्या, प्राइम मतलब अभाज्य और को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या। पहचानना है आपको, थोड़ा समझाता हूँ क्वेश्चन के तरीके से। इसका ओवरऑल मतलब को प्राइम का मतलब होता है HCF 1 होना चाहिए। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मतलब LCM में क्या होता है, कॉमन चीज़ें लेते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर लेते हैं जो सब में क्या हो उसके मल्टीपल आने चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब उनमें जो एक डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक ही रहना चाहिए, मतलब ठीक है ना। HCF 1 होना चाहिए। अभी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के तरीके से अच्छे से होगा। 42 और 51 पहला क्वेश्चन। दूसरा 5 और 7, तीसरा 35 और 51। इनमें से आपको बताना है कौन सी संख्या सहअभाज्य है और कौन सी नहीं है। अब समझ में आ जाएगा डिफरेंस। अब थोड़ा सा समझ लो, 9 और 6, अगर ये दो नंबर है 9 एंड 6 है तो 9 और 6 अभाज्य और सहअभाज्य में अंतर बता रहा हूँ, ठीक। इसलिए क्या होता है 3 3 9 और इसका मतलब क्या होता है 3 दूनी 6। इन दोनों में तो कॉमन 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा LCM का रूप ले लेगा। इसमें HCF 1 होना चाहिए, तो इनमें कॉमन नहीं मिलना चाहिए। डिफरेंस जो कॉमन नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब HCF का मतलब होता है कॉमन नहीं मिलना चाहिए, मल्टीपल ना हो एक दूसरे में। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 है, क्या यह सहअभाज्य है, को प्राइम है? हाँ। 2 और 3 में कोई मेल नहीं है, तो LCM कितना होगा 2 और 3, LCM कितना हो गया 6। LCM में क्या होता है मल्टीप्लाई, और HCF क्या होगा इसका 1। HCF क्या होगा 1। खुद के लिए ये मात्र, अपने अलावा इसका कोई दूसरा मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। LCM 6 होगा और HCF कितना होगा 1। और चीज़ देख लो, 3 और 5, LCM क्या होगा 15 और HCF क्या है 1। ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू है। क्या मल्टीपल है एक दूसरे के? नहीं। मल्टीपल जब एक दूसरे के नहीं होते तब वहाँ पे HCF हाई कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, ठीक। आप समझ में आ गया कि LCM HCF में क्या डिफरेंस है। अब मेरे को बताओ कौन सी सहअभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। चलो देखते हैं। इसको लिख देता हूँ 6 7 42,
6 को भी और तोड़ लेते हैं, 3 और 2, इसको लिखते हैं 17 तिया 51, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। क्या यह सहभाज्य है? नहीं है। इसमें मल्टीपल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 3 का मिल रहा है, इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है। किसी का भी मल्टीपल नहीं मिलना चाहिए। 7 और 5 ये दोनों अलग अलग है या नहीं है? कोई, ये भी यूनिक नंबर है, ये भी यूनिक नंबर है। अभाज्य संख्या, अभाज्य प्राइम मतलब अभाज्य। अब समझो, प्राइम मतलब अभाज्य, ऐसी संख्या जिसमें किसी और का भाग ना जाए। या तो जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? अब यहां पे भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं सर एक अभाज्य संख्या है। रॉन्ग, एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। एक में खुद का तो भाग जाता ही है और पूरी संख्या में भाग चले जाता है, सब में भाग जाता है एक का। तो एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को आज भी कंफ्यूजन है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 में 2 के अलावा किसी और का भाग जाता है क्या? प्राइम नंबर का मतलब ये होता है उस संख्या के अलावा मात्र एक का भाग जाना चाहिए, अदरवाइज किसी और संख्या खुद का भाग जाए और एक का भाग तो सब में जाता है। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वह संख्या होती खुद के अलावा, एक के अलावा, खुद सेल्फ और 1 के अलावा किसी का भाग ना जाए। तो 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, इसको हम क्या मानते हैं? सम संख्या। सम तो है लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है। 2 में खुद का और एक के अलावा किसी और का भाग जा रहा है क्या? 4 का भाग जाएगा 2 में? नहीं जाएगा। 6 का भाग जाएगा 2 में? नहीं जाएगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है दोस्त। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना। 5 और 7 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। मतलब ये को प्राइम नंबर है। 35, 7 पाना 35 और 17 तिया 51। क्या यह को प्राइम नंबर इसमें दिख रहा है? कोई मल्टीपल इधर 7 मिल रहा है, इधर 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। अभी समझ में आया को प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? टॉपिक समझ में आना चाहिए यार। ठीक, एक क्वेश्चन इसी बेस पर बता रहा हूं मैं आपको, इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ लॉजिक हम कल और डिटेल में एक क्लास करेंगे लॉजिक वाली, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को क्वेश्चन की सारी PDF मिल जाएगी बाईलैंग्वेज में, तो टेंशन मत लें। क्वेश्चन आप घर बैठ के भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर is 675, then find their। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर ये लॉजिक अगर किसी को समझ में आ गया तो ऑप्शन लिख देता हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। ऑप्शन है 135, लास्ट सेकेंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन है 27 और लास्ट ऑप्शन क्या है? 675। इसका मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 675, 675, देन फाइंड देयर LCM। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सह अभाज्य, बताओ आंसर जल्दी जल्दी। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, आपको PDF मिल जाएगी। गुणनफल 675 है, तो LCM निकालो, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। ठीक है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो लघुत्तम समापवर्तक LCM निकालें। बताइए, अब कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, आंसर क्या होगा? 675। जब आपको पता है को प्राइम सह अभाज्य संख्या, मान लो, अब यहां समझना है, को प्राइम मतलब जिसका HCF क्या हो? सहभाज्य। अभी बताया को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सहभाज्य संख्या मतलब जिसका किसी से मेल ना खाता हो, ऐसी संख्या जो अपने आप में खुद सेल्फ हो, राइट? जैसे 5 और 7।
अब क्या बोल रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन समझना है। हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा, नंबर नहीं पूछ रहा है हमें। मान लो एक दो नंबर थे 5 और 7, इसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 7 पाना 35, मतलब एलसीएम का मतलब क्या होगा, को प्राइम का मल्टीप्लाई, मतलब हाईएस्ट नंबर। तो आप क्या बोल रहा है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है। तो जब सहभाज्य थे, जब गुणनफल ही उसका 675 है, तो वही वैल्यू क्या होगी, एलसीएम होगी। वही वैल्यू क्या होगी, एलसीएम। अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है और उसका गुणा हो रहा है, तो मिलकर तो बड़ी वैल्यू मिलेगी ना, जो उसका होगा वही तो एलसीएम कहलाता है। देखो सहभाज्य संख्या 3 और 2, इसका गुणा हो रहा है। सहभाज्य संख्या मतलब दोनों से मतलब नहीं है, इनका गुणा मतलब एलसीएम क्या हुआ, 6 हुआ। उसी प्रकार से हमें नहीं पता नंबर कौन से हैं, अगर वो जो ए बी जो भी नंबर है अभाज्य संख्या, उसका अगर गुणनफल प्रोडक्ट 675 है, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ही तो हुआ। गुणा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एलसीएम। तो हाईएस्ट वैल्यू उसका मतलब जो, वही आपका आंसर 675। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको समझना है क्या, आज से एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हुआ है, आज से, जिसमें आपकी क्लासेस 11 बजे से रहेगी, जिसकी फीस है 999 रुपये, ठीक। लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी करो तो एसएससी प्री लेवल तक की क्लासेस मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्री मेंस लेवल तक की क्लासेस मिलेगी। 999 रुपये आपका चार्ज है, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है एग्जाम 2477। इस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नाम और जिस सिटी से हैं, नेम जिस सिटी से हैं, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।